वो कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बेटा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और सभी एग्जामों में क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। कहने को बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं अपने टॉपिक में चल रहा हूँ सीधा। ठीक है, वीडियो पूरी देख लेना ऑब्जर्व करने से पहले। ठीक है ना। चलो, और मजा आवे तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को कम से कम 10 जगह जरूर भेज दियो भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेज दो। विश्व के घास के मैदान यानी कि ग्रास फील्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी घास के मैदान हैं उनके नाम, उनकी लोकेशन, वो है कहाँ पर, ये मैं सब कुछ बताऊंगा। ये पता होने के बाद भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना रहा है यहाँ से, इतनी लोकेशन पता होने के बाद भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप बेसिक से नहीं पढ़ रहे टॉपिक को। चलो बेसिक से पढ़ते हैं भाई। देखो, आपसे सबसे पहले इस मैप को समझ लो बेटा। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, नाम मैंने बोल दिए हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, दिमाग में नोट कर लेना किसका क्या नाम है। मुंह से भी बोल रहा हूं मैं साथ साथ में। ठीक है, अब क्या होगी जी, आप तो डायरेक्ट करवा सकते थे, आपने ये डायग्राम क्यों बनाया, बस इतनी सी बात है। सारा सिस्टम ही इसी का ही है। आपसे अब सवाल ये नहीं पूछेगा कि भाई कंपोज एक घास का मैदान है, वो कहां पड़ता है, यानी कि ब्राजील में। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन असली सवाल तो यहाँ बनेगा, यहाँ से बनेगा बेटा आपका। चलो देखो, ट्रिक्स मैंने लिखवाई हैं। अब ये ट्रिक्स किस किस की हैं, ये ट्रिक्स को समझने से पहले एक बार मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। कंपोज घास का मैदान पड़ता है ब्राजील में, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में, लानोस घास का मैदान है वेनेजुएला में, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना, वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका देश पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पड़ता है ये, यहाँ है साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ है वेल्ड, ये साउथ अफ्रीका। स्टेपीज एशिया में, प्रेरी अमेरिका में, अमेरिका अमेरिका यहाँ पड़ता है भाई साहब, ये यहाँ प्रेरी यहाँ पड़ता है। ठीक है, इधर पड़ता है यहाँ पे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया यानी कि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया यहाँ पड़ेगा आपको। ठीक है ना। पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना यहाँ पड़ेगा ये इस तरह से। ठीक है, लानोस वेनेजुएला, लानोस भी यहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ इधर। ठीक है, सवाना अफ्रीका यहाँ पड़ेगा इस तरफ, कंपोस ब्राजील यहाँ पड़ेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपकी लोकेशन तो क्लियर होगी। लेकिन अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ेगा क्या, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लेगा क्वेश्चन कि कौन सा घास का मैदान, समझना इस क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद सारा समझा दूंगा। कौन सा घास का मैदान उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पड़ता है या नहीं आता है। अब आपको इतना ही तो पता है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि भाई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, तो यदि मुझे ये सवाल करना है ना बेटा, ये सवाल करना है, तो मुझे ये वाली ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रिक्स है ना, ये तो ट्रिक है, ये जितने भी घास के मैदान है तीनों, ये तीनों के तीनों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही पड़ते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वह घास के मैदान जो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हैं, तब आपका आंसर होगा कम सवाल। यानी कि ये तीनों के तीनों जो हैं घास के मैदान, ये इस क्षेत्र में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये है जी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते किसे हैं। अब इसका मैं तोड़ करने वाला हूं, ये आ जाओ भाई साहब। 23.5 डिग्री ये आपके 0 डिग्री अक्षांश है, यहां थे। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। इनके जो बीच का एरिया है इसको हम बोलते हैं उष्ण। उष्ण मतलब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कह सकते हैं हम इसको, ट्रॉपिकल क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय।
भाई साहब समझ लेना इस चीज को। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है ये हमारा, ये 23.5 डिग्री से लेकर इधर 23.5 डिग्री के जो बीच का जो सारा एरिया है ये पड़ता है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से घास के मैदान है वो मैंने उधर लिखवा दिया, कंपोज, सवाना और आपका लानोस, ये तीनों घास के मैदान इस क्षेत्र में पड़ते हैं बेटा। अब कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे भाई इस क्षेत्र की पहचान क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की क्या पहचान है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो पहली बात तो आपको डिग्री याद होनी चाहिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 साउथ लैटिट्यूड, पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसके अंदर की पहचान क्या है, इसकी पहचान है बेटा टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, और आपकी जो इसमें वर्षा वर्षा होती है गर्मियों में, ठीक है, और जाड़े हमारे सूखे रहते हैं। इस तरह की जो खासियत है ये है हमारी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। डाउट क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे, जो कि आपको पता होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू बुक जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इस क्षेत्र के तीनों घास के मैदान क्लियर हो गए। अब मैं बात करता हूं ये वाला 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, इधर 23.5 से 66.5 डिग्री। अब मैंने ये दोनों हिस्से को ले रहा हूं बेटा, मैं समझना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अब इन दोनों को ले रहा हूं मैं, इन दोनों को मैंने नाम दे दिया, ये पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट क्षेत्र पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट, ठीक है, एरिया कहते हैं इसको। इसकी पहचान है टेम्परेचर होता है यहाँ पे नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो सबसे पहली चीज आप क्या याद करोगे बेटा कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है हमारा, ये वाला एरिया 23.5 से 66, ये जो एरिया ना, ये जो एरिया है बेटा ये हमारा आ रहा है किसमें, ये आ रहा है हमारा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। अब आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताइए कौन से घास के मैदान ऐसे हैं जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है यानी कि ट्रॉपिकल में। इसे कोई नहीं बताएगा, मैं फिर बता रहा हूं आपसे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, थियोरिटिकल पढ़ा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट है, पढ़ लिया तो नो समझ लो बेड़ा पार है। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में कौन कौन से घास के मैदान है, इसके लिए बस आप एक ट्रिक याद कर लो, पीवीएस का पेड़। देखो आपने दुनिया भर के पेड़ हैं, आप पता नहीं किस किस को याद कर लो, आलू का पेड़, बैंगन का पेड़, टमाटर का पेड़, भिंडी का पेड़, सब याद कर लो कि नीम का पेड़, अमरूद का पेड़। मेरे कहने से एक बस यू ट्रिक याद कर लो, पीवीएस का पेड़, ठीक है, मजा आ जाएगा। पीवीएस का पेड़, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक ऐसी होती है, पी से पंपास, वी से वेल्ड, एस से स्टेपिज, पे से प्रेरी, डे से डाउन्स। अब ये पांचों के जो पांच जो मैंने घास के मैदान इस ट्रिक में है, ये पांचों के पांचों वे घास के मैदान हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बता सकते हो, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के बता सकते हो, क्षेत्र कौन कौन से हैं मैंने आपको नक्शे में बता दिया। क्लियर है? बस अब क्या बचा आपका, आप इनकी लोकेशन याद कर लो बस। कंपोज ये है कहां पर, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड अफ्रीका, ये मैं बता चुका हूं आपको, बस ये याद कर लो, मामला खत्म। एक नीचे नोट करके लिखवा रहा हूं, सेरेंगेटी घास का मैदान कहां पड़ता है, सेरेंगेटी घास का मैदान पड़ता है अफ्रीका में, ये हो गया, बस काम खत्म, घास के मैदान खत्म भाई। और एक थोड़ी सी यूनिक चीज और बता दूं इसमें, अभी रुको, एक यूनिक चीज और बता रहा हूं मैं आपसे, इसको आप उतार लेना बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रिक याद कर लो भाई, कम सवाल, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़े, वैसी बुद्धि खराब हुई रहे, कम सवाल, कोई ज्यादा बोल रहा हूं कम बोल ले, आप उसे कह सकते हो कम सवाल, ट्रिक याद होगी। ऊपर जाओगे तो पीवीएस का पेड़ याद होगे भाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं एक बार इस महाद्वीप को बना रहा हूं मैं साउथ अमेरिका में, ठीक है, हाँ ये एक बार साउथ अमेरिका महाद्वीप यहाँ बना रहा हूं मोटा सा मैं, ठीक है, इसमें से 0 डिग्री अक्षांश भी गुजरती है, इसमें से ये वाली भी गुजरती है, कौन सी वाली, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, इसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है बेटा, अब इसमें मैं बता रहा हूं बेटा इसमें क्या सिस्टम है। इसमें एक चीज तो आपको यहां पड़ती है, ये तो है आपका लानोस। ठीक है बेटा, लानोस घास का मैदान है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक चीज पड़ती है यहाँ, इसे बोलते हैं हम सेलवास। 0 डिग्री के ऊपर जो पड़ते हैं सेलवास बोलते हैं बेटा इसको, सेलवास। ठीक है, अब सेलवास क्या है, ये है वर्षावन। वर्षावन यानी कि रेनी फॉरेस्ट, रेनी फॉरेस्ट। इसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकलेंगे आपके। ठीक है, ये घास का मैदान है। इसके बाद हमारा पड़ता है घास यानी कि कंपोज, यहां पड़ता है कंपोज, ये हमारी घास है। ठीक है बेटा, घास का मैदान है। उसके बाद है पंपास, यहां पड़ता है पंपास, पंपास यहां पड़ेगा आपका, क्योंकि वो 23.5 डिग्री से इधर है ना, पंपास आपका हो गया। फिर एक पड़ता है यहाँ पे ग्रीन चाको। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है, पंपास घास है, घास का मैदान है, ग्रीन चाको है आपका घास प्लस वन, यानी कि इसमें दोनों है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सेलवास क्या है, सेलवास क्या है। ऑप्शन में आ जाएगा घास का मैदान, एक एक डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, या आपसे पूछ लेगा गर्म हवा, या आपसे पूछ लेगा वर्षावन यानी कि रेनी फॉरेस्ट। तो घास का मैदान, डेजर्ट, गर्म हवा या वर्षावन, ABCD 4 ऑप्शन मिल गए आपको। तो सेलवास क्या है अब आप बता सकते हो कि ये आपका वर्षावन है। डाउट क्लियर है बेटा। इसी तरीके से पूछ लेगा कि बताइए ग्रीन चाको क्या है, तो ग्रीन चाको में ऑप्शन आ जाएगा, पहला है घास का मैदान, दूसरा है घास प्लस वन, तीसरा है वन, या चौथा है डेजर्ट या गर्म हवा, कुछ भी लिख दो। तो आपको पता होना चाहिए ये घास और वन का कॉम्बिनेशन है, दोनों इसमें मिक्स है। डाउट क्लियर है, ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है, घास के लिए भी वन के लिए भी बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये महाद्वीप का नाम है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा टॉपिक खत्म होता है बेटा घास के मैदान का। बढ़िया लगे सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा।